एक बड़ी नजीर है। आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि हर 2 घंटे पर किसी एक महिला के साथ बलात्कार की एफआईआर दर्ज होती है। तो अपने आप में इससे अंदाजा लगाइए कि स्थिति कैसी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पे काफी सख्ती दिखाई है और ये स्पष्ट निर्देश दिया है। ये स्पष्ट निर्देश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से और डीजीपी के यहाँ से दोनों जगह से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब जो भी दुर्व्यवहार करता हुआ महिलाओं से पकड़ा जाएगा, जो भी आरोपी होगा, अगर किसी भी तरह का यौन शोषण होता है या किसी भी तरह का अगर दुर्व्यवहार किसी महिला के साथ छेड़खानी का या फिर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उसको लेकर जो आरोपी हैं उनकी न केवल उनको सजा दी जाएगी बल्कि सरे बाजार उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। क्योंकि ये पोस्टर लगाने का सिलसिला आप देखिए कब से शुरू हुआ है। आप सबको याद होगा कि सीए और एनआरसी को लेकर जो तमाम प्रदर्शन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद हजरतगंज चौराहे और तमाम चौराहों पर ऐसे लोगों के जो सरकार की नजर में दोषी थे उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए। तो जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है कि महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, जो अपराध हो रहे हैं, यौन अपराध हो रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और इसको हर तरह से सख्ती से रोका जाए। लेकिन इस तरह से सरकार के नियम कितने सही हैं, क्या इससे महिला अपराधों में कमी आएगी, ये सब ऐसे सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ अभी सुमैया राणा जी मौजूद हैं। सुमैया जी, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब महिला अपराधों पर सरकार बिल्कुल नरमी नहीं बरतेगी, न केवल सख्त से सख्त सजा देगी बल्कि सामाजिक रूप से भी उनका बहिष्कार होगा। अगर किसी अपराधी का पोस्टर, किसी आरोपी का पोस्टर बाजार में लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि इससे जो महिला अपराध हैं इसमें कमी आएगी? राजवीर जी, ये कदम उठाना कि महिला अपराध पे रोक लग जाएगी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी दुआ भी है कि ये कारगर हो जाए। लेकिन ये जो पोस्टरबाजी का जो हथकंडा है, जो फंडा है योगी बाबा का, ये मेरी समझ के बाहर है बिल्कुल। आपने पोस्टर्स एनआरसी सीए वालों के इस तरह लगा दिए थे जैसे कोई वाकई में दंगाई हो, वो अपना अधिकार मांगने गए थे। मैं पहले तो उसकी मजम्मत करती हूँ और मैं मजम्मत नहीं करती हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया था कि इन पोस्टर्स लगाना जो है वो इलीगल है, उनको उतारा जाए। एक चीज। अब आइए महिला अपराध या आप अगर उन रेपिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों को सरेआम लाना जरूरी है, मंजरे आम पर लाना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ पोस्टर लगवाना किसी मसले का हल नहीं है। पोस्टर लगवा करके आप किसी को उजागर तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। ताहिरा जी हमारे साथ हैं। ताहिरा जी चूंकि काफी इस तरह के मामलों में बड़े खुलकर विचार अपने व्यक्त करती हैं। ताहिरा जी, ठीक है कि नियम कानून कायदे तो इससे पहले भी कि महिला अपराधों को रोकने के लिए तमाम अलग से सख्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद जो महिला अपराध हैं उसमें आप देखिए तो कोई खासा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें गिरावट आई है या सरकारों ने सख्ती की है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब ये नए निर्देश से सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, आपको लगता है कि क्या इन निर्देशों से वास्तव में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसमें कमी आएगी? ये सवाल इसलिए भी वाजिब है, इसलिए भी उठता है क्योंकि कानून बनाने से, निर्देश जारी करने से इससे पहले ऐसा नहीं रहा कि निर्देश जारी नहीं हुए हों, उस निर्देश का पालन कैसे करवाया जाता है? तो आपको लगता है कि ये निर्देश धरातल पर उतरेगा? देखिए, धरातल पर उतरे या ना उतरे वो अलग बात है, लेकिन मेरा क्या नेमिंग और शेमिंग के कोई खिलाफ नहीं है कि जो औरतों के साथ अगर कोई इस तरह का सेक्सुअल वायलेंस करता है, उनको कॉमोडिटी समझता है, उनके शरीर को वायलेट करता है, तो बिल्कुल आप नेम शेम कीजिए। लेकिन मेरा क्या, निर्भया के बाद जब मजबूत कानून हमारे हाथ में है और वो जब जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी राजवीर जी, तो हम सब विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने, एक्टिविस्ट ने अपने इनपुट दिए थे। हमारे इनपुट पे वो तैयार हुआ। वो मुकम्मल कानून है। उसमें यहां तक है कि थाना इंचार्ज आपका एफआईआर नहीं दर्ज करता तो उसको भी जेल का प्राविधान है। मेरा कहना है कि निर्भया फंड भी 3000 करोड़ था, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको कानून को ठीक से इंप्लीमेंट कीजिए। कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा। मैं बार बार कहती हूँ, कन्विक्शन रेट 1975 से अब तक कम हो गया है। 1975 में 41-42% था, 24-25%। आप एक बात और, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल जी 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 आप कहिए। रिड्रेसल जो है सेक्सुअल वायलेंस केसेस का फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो, जिससे कि विटनेस हॉस्टाइल ना हो। अगर विक्टिम हमारे मार्जिनलाइज क्लास की है और जो ये अपराधी है
ये पॉलिटिकल उसको मिलता है प्रोटेक्शन या माफिया है, पैसे वाला है, तो क्या होता है फिर हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो रिड्रेसल फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो, विटनेस को प्रोटेक्ट किया जाए, जल्दी जल्दी रिड्रेसल हो, वरना ये अपराधी निकल जाएगा, और फिर दोबारा इससे भी हीनियस क्राइम करेगा। मुझे लगता है कन्विक्शन रेट को बढ़ाना और पुलिस में रिफॉर्म और सही तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, हम सब लोग जानते हैं कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो छेड़छाड़ की जो भी रिपोर्टें दर्ज होती हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे मामले बाद में जब जांच होती है तो सामने आते हैं कि वो मामले सही नहीं थे, वो मामले फर्जी थे। ऐसे में सरकार ने अब निर्देश दिया है कि जो भी आरोपी हैं जिन्होंने इस तरह का छेड़छाड़ किया है, उनके पोस्टर सरेआम लगाए जाएंगे, उनको बाजार में बेआबरू किया जाएगा, बाजार में पोस्टर लगा के एक तरह से उनकी इज्जत उतारी जाएगी। तो कहीं लगता नहीं आपको कि जब इस तरह के इतने फर्जी मामले भी दर्ज होते हैं, तो ऐसे में अगर आपने किसी को इस तरह से इस तरह का दंड दिया और बाद में वो मामला निकला कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, ये ऐसी घटना नहीं थी, तो क्या ये भी एक बात है, ये कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है कि इस बात को लेकर सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि नियम कानून तो बहुत बने हैं, इससे पहले भी बहुत बने हैं, लेकिन उन कानूनों का पालन कैसे होता है हम सब जानते हैं। देखिए राजवीर सिंह जी, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ये सबको मालूम है। अगर छेड़छाड़ में ही हम उसको काबू कर ले तो हर एक को सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत प्यारी होती है, लोक लाज बहुत प्यारी होती है, क्योंकि आदमी दो चेहरे रखता है, समाज में रखता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ और अंदर दूसरा चेहरा रहता है। अक्सर बड़े बड़े अपराधियों की यही आपने देखा होगा। इस चीज में हम शुरू से कहते थे कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, और सोशल बाइकाट होता है तब उनको लगेगा कि मैं सोशल, और जब समाज में उनकी फोटो लगेगी तो उनको लगेगा कि अरे भैया हमारा, क्योंकि आप देखिए कि आज अच्छे अच्छे जो अपराधी हैं उनको लोग बुला के बड़ा सम्मानित होते हैं। नहीं, बड़ा सम्मानित, बड़ा हमारे घर में आ गया। इससे पहले भी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, इससे पहले भी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आई 2017 में, तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, जिसके तहत ये हुआ कि भाई जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती है उसको पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा, पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि तमाम ऐसे कानून, तमाम ऐसे दिशा निर्देश पहले से जारी हैं, उन पे क्या अमल नहीं करवा पाई है क्या सरकार? क्या वो कानून पर्याप्त नहीं थे? क्या वो जो दिशा निर्देश थे वो किसी और मुख्यमंत्री ने दिए थे क्या? वो भी तो नहीं, कानून सब लाते हैं, नई चीजें और लाते हैं, कोई बात नहीं। ये सामाजिक प्रतिष्ठा की बात, तेरा जी बैठी हैं, हम लोग बैठे, हमने साफ साफ कहा था कि उनका सोशल बाइकाट होना चाहिए, और सामाजिक प्रतिष्ठा पे जब तक आंच नहीं आती है तब तक लोगों को लगता है कि नहीं। अब देखिए एक ये बहुत बड़ी है, क्योंकि वहां से तो बेच करा के आ जाते हैं। जब सामाजिक, तो समाज में पता लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति है जिसने ऐसा काम किया है, तो उसका सामाजिक सोशल बाइकाट होना चाहिए। हम लोग शुरू से कहते चले आ रहे हैं, वो तभी हो पाएगा जब उसकी समाज के अंदर तस्वीर सामने आएगी। और वैसे भी नाम तो पेपरों में आते ही हैं, सब कुछ आते हैं, अगर फोटो भी लग जाएगी तो उसमें हर्ज क्या है? हमसे कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम महिलाओं के लिए जो भी कानून बनते हैं, हम लोग सब, निर्भया कांड में हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो भी कानून बनाए हमने स्वीकार किया, हर्ष की सरकार, और उसका पालन भी किया, ऐसा कि नहीं। लेकिन अब विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। अगर हम सरकार के फैसले का स्वागत तो विपक्ष भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर सरकार की ये मंशा है कि महिलाओं पर हो रहे अपराध, यौन दुराचार अगर रोके जाए, सख्ती से उन पे कार्रवाई की जाए, उसे उनका कड़ाई से पालन करवाया जाए कानून का, तो इसको लेकर तो विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है। लेकिन सुमैया जी, सवाल ये है कि मैंने बताया कि तमाम ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि जो बाद में जांच के आधार पर तय होता है कि किसी ने किसी को एक उद्देश्य ऐसा नहीं था इस तरह का आरोप लगाने का, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई, नाराजगी हुई कि इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो ये कानून है, जो जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब बाकायदे चौराहों पर पोस्टर लगाएगी, तो ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं है? जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस बात का खुलकर सपोर्ट कर रही हैं कि पोस्टर्स लगना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि सेंगर के खिलाफ आवाज उठाई थी इन्होंने, चिन्मय आनंद के खिलाफ आवाज उठाई थी इन्होंने, आज सरकार एक ऐसा फंडा लेके आ रही है कि पोस्टर्स लगेंगे। मैं एक बात ही कहना चाहूंगी, आपने अच्छा वो याद दिलाया कि इनका एंटी रोमियो स्क्वाड ने क्या किया था, भाई बहन भी जा रहे हैं तो इनके साथ बदतमीजियां की, उनको मुर्गा बनाया, उनकी बेइज्जती करी।
तो ये बात देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आप ऐसे पहली बार में नहीं समझ पाएगा इंसान की गलती किसकी थी, हुआ क्या है एक्चुअली। बहुत सारे झोल हैं इस पोस्टर लगाने वाले मामले में, मुझे नहीं लगता, और ऐसा तो नहीं है कहीं इस पोस्टर लगाने वाले मामले में ये कहीं किसी वर्ग विशेष को, किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाएंगे। आप इस शुरुआत करिएगा जिस दिन पोस्टर लगाने वाली आप लाएंगे लागू करेंगे, उस दिन से आप सेंगर और चिन्मयानंद से शुरू करिएगा, तब हम मानेंगे ये आप वाकई महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ जवाब दे रही हूँ। पार्टी का ही कोई नेता हो या फिर किसी भी दल का कोई नेता हो, अगर उसके ऊपर ये आरोप पाए जाते हैं तो क्या सच में ईमानदारी के साथ ये कानून उस पर भी लागू होंगे, ये दिशा निर्देश उस पर भी लागू होंगे? बिल्कुल कानून सबके लिए बराबर है, कानून सब पे लागू होगा। जो भी इन्होंने चिन्मयानंद के लिए कहा और सेंगर के लिए कहा, इनको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें हम लोगों ने पार्टी से स्वयं निष्कासित किए, ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं रखा। हमने किसी बलात्कारी को मंत्री बना के नहीं रखा, जैसे प्रजापति को मंत्री बना के रखा, राम वृक्षपाल को। और सबसे बड़ी बात है कि जो निर्भया कांड और क्या कहते दूर कांड जो कांग्रेस के उसमें तब उन्होंने जो कानून बनाए हमने उसके पालन किया। आज कम से कम जो कानून बना है उसका पालन होना चाहिए, वो सबके लिए होगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कोई हो। कठुआ में स्वागत पूरा समारोह हुआ था। कठुआ के बारे में कुछ याद कर लीजिए अनीता जी। अच्छा, आप भी बताइए सेंगर के साथ ये हमारे पास पूरी रिपोर्ट है ताहिरा जी, एनसीआरबी की। पार्टी से निकाला नहीं क्या? अनीता जी कोई बात नहीं, इसमें राजनीतिक बातें मत लाइए भाई, ये तो ये इसको ऐसे ही आप चर्चा करिए। ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जो पूरे समाज के लिए हितकर है, तो इसमें राजनीति की बात थोड़ा सा बाद में हम लोग कर लेंगे। लेकिन ताहिरा जी ये पूरा एक डाटा है एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, अगर इस आंकड़े को सही माने तो जिस तरह से आप देखिए, तो जिस तरह मैंने बताया कि हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में बलात्कार की एक एफआईआर दर्ज होती है, और आप देखिए तो महिलाओं पर जो महिलाओं को लेकर जो दुराचार यौनाचार के जो तमाम मामले हैं उसका एक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो सरकार को सख्त कदम उठाना ही चाहिए। अगर ये सरकार का ये फैसला है तो वास्तव में स्वागत योग्य है, लेकिन क्या ये सिर्फ ये दिशा निर्देश पर्याप्त है क्या? नहीं, वही मैंने कहा, नेमिंग और शेमिंग के कोई खिलाफ नहीं है नेताजी। बिल्कुल, अगर महिलाओं को कोई कॉमोडिटी समझता है, उनकी बॉडी को वॉयलेट करता है, वो दंडित किया जाना चाहिए सख्त से सख्त। पोस्टर क्या है? मैं कहती हूँ कन्विक्शन रेट को बढ़ाइए ना, पुलिस में रिफॉर्म लाया जाए, और पुलिस जो है एविडेंसेस को सही तरह से कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करे, जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस का निस्तारण हो। और वो तमाम लोग, देखिए राजवीर जी, हमें इस समय महिलाओं को वो संस्कृति जो बलात्कार को प्रोटेक्ट करती है, संरक्षण देती है, उस पे प्रहार करना है। वो कौन सी संस्कृति है जो लक्ष्मण रेखा बताती है? हम नहीं ये लक्ष्मण रेखा मर्द औरत की अलग क्यों है भाई? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के अपराधों को पूरी तरह से लगाम लगाए। अगर ऐसे अपराध कहीं होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एक पूरा आंकड़ा है, एक पूरा डाटा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही तमाम ऐसे मामले सामने आए जहां पर जो महिला कांस्टेबल है उसने अपने साथी पे तमाम आरोप लगाए, और ये सब मामले दर्ज हुए। बहुत सारे मामले दर्ज होते हैं, बहुत सारे मामले सोशल मीडिया में आ जाते हैं। तो आपने एक बड़ी सही बात उठाई कि यहाँ पर एक पुलिस रिफॉर्म की भी जरूरत है। अनीता जी बिल्कुल, ये बात सच है कि आप देखिए तो अगर इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इसकी शुरुआत खुद अपने पुलिस डिपार्टमेंट से करे तो मुझे लगता नहीं कि इस पर किसी को आपत्ति होगी, और एक सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा। क्योंकि तमाम ऐसे आप देखिए तो आए दिनों, चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, इतने वीडियोस आते हैं, खुद पुलिस वाले या महिला पुलिस कर्मियों के साथ तमाम यौन शोषण के मामले सामने आए, तमाम दुराचार के मामले सामने आए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को बनाए रखने की, अगर वो व्यवस्था खराब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए राजवीर जी, सबसे बड़ी बात ये है, हाँ राजवीर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कानून जो है, पुलिस जो सोशल मीडिया का हावी हो जाने से चीज सामने आ जाती है। चाहे कोई भी आप देखिए तुरंत सोशल मीडिया में आ जाता है और लोग पकड़ में भी आ जाते हैं, तुरंत कार्रवाई भी होती है। एक समय पे महिलाएं पुलिस में जाती थी, उनकी एफआईआर नहीं होती थी। हमने उस चीज को
किया, हमने ऑनलाइन एफआईआर की, फोन के जरिए एफआईआर होने लगी। और सबसे बड़ा उपलब्धि ये कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गया कि वो अपने यहाँ मिलेंगे लोगों को। जो पहले अधिकारी मिला नहीं करते थे, अब अधिकारी अपने कार्यालय में मिलते हैं और बात सुनते हैं और बात सीधे जनता से उनका संपर्क है। उनको बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है, ना बिचौलियों की जरूरत है कि हमें फिलहाल अधिकारी से मुलाकात करा दो। ये डायरेक्ट अधिकारी से जनता मिल सकती है, बात कर सकती है, उनके मोबाइल नंबर है, उनके सब कुछ है। ये सब हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं ताकि आगे जो है महिलाओं की सुरक्षा अच्छे से हो सके। और ये आज बिल्कुल ये कमिटमेंट भी है आपकी सरकार की तरफ से आपका कि आगे किस तरह की। एक चीज और राजवीर जी, हम लोग शुरू से बात को कहते थे कि सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे बड़ी बात होती है। अगर सामाजिक प्रतिष्ठा पे आंच आएगी तो उनको गलानी फील होगी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी हुआ है कि कम से कम उनके चित्र सामने आ जाएंगे। और सबसे सोशल बाइकाट भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को उनसे बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। सुमैया जी, अगर ये निर्देश जो जारी किए गए हैं, मुझे लगता है कि देश में किसी भी अन्य प्रदेश में इस तरह के निर्देश नहीं है, इस तरह की गाइडलाइन सरकार के द्वारा नहीं की गई है कि अगर इस तरह का कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ हम चौराहों पर पोस्टर लगाएंगे जिससे एक सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको उसकी खत्म हो जाए, उसको आत्मग्लानि हो। तो एक ये प्रयोग तो अच्छा है ही ना। जी बिल्कुल राजवीर जी, जो जिस वक्त में इन्होंने वो वाले पोस्टर्स लगवाए थे एनआरसी में, जो लोग इन्होंने जिनको अपराधी घोषित कर दिया था, तो उस वक्त मैंने ये बात कही कई बार कि आप लोग, बेहतर ये था कि आप सेंगर और चिन्मयानंद जैसों के पोस्टर्स लगवाते, वो ज्यादा जरूरी था। तो बिल्कुल मैं इसका जरूर वेलकम करूंगी, लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए और ठोस तरीके से इसको लागू करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कुछ बेगुनाह ऐसे लोग जो शरीफ शुरफा हों, जिनका पोस्टर लगने के बाद वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो अभी तायरा जी ने कहा वो बिल्कुल सही है, पुलिसिंग बहुत सही होनी चाहिए, उसमें जो भी है फास्ट ट्रैक तरीकों कोर्ट से फौरन वो फैसला, या यूं हो सकता है कि आप जो लोग अपराधी घोषित हो गए, नहीं कोर्ट से जो अपराधी घोषित हो चुके हैं उनके पोस्टर्स लगवाएं। मोबाइल पे कर देते क्योंकि आप महिलाओं के तमाम मुद्दों को लेकर इतनी मुखर रहती हैं, लगातार बहुत एक्टिव रहती हैं, पूरे देश भर में आपको लोग जानते हैं, लेकिन आप बताइए कि इस तरह का प्रयोग इससे पहले किसी अन्य राज्य में नहीं किया गया है। तो इससे जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का प्रयोग होता है तो जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनका आत्मबल कहीं ना कहीं टूटेगा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होगी, और शायद इससे हो सकता है कि जो यौन दुराचार है या महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला है उसमें कमी भी आए। लेकिन सवाल यहां इस बात का है कि इसके पहले भी जो तमाम कानून ऐसे बने हैं, सख्त कानून है, आप देखिए कि ऐसे कानून है कि शायद अगर उन कानूनों के साथ अगर सच में सही अर्थों में सरकार उसका पालन कराए तो किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी महिला के साथ वो छेड़छाड़ करे। तो क्या, मैं बार बार आपसे ये सवाल जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में इसकी जरूरत है, क्या किसी तरह के नए कानून की जरूरत है, किसी तरह के नए दिशा निर्देश की जरूरत है, या जो पहले के कानून हैं, पहले के दिशा निर्देश हैं, सरकार उनका सख्ती से पालन करवाए। ये सवाल इसलिए उठता है, आप देखिए कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर जो तमाम बातें सामने आई निकल के, कुछ दिनों के लिए बड़ी तेजी हुई, तमाम खबरें अखबारों में आती हैं, टीवी चैनलों में दिखाई जाती हैं, लेकिन ये एक समय अंतर होता है, एक समय होता है, 10 दिन बाद चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर सारी चीजें सामान्य हो जाती हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि इन चीजों को कंटिन्यू रखे, जारी रखे। बिल्कुल ये सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारी महिलाएं, अनीता जी, इस समय आप पावर में हैं इसलिए आपसे कहा जा रहा है, नहीं तो जो भी सरकार पावर में होगी हम एक्टिविस्ट उसी से कहते हैं, उसी से हेड ऑन लेते हैं। तो देखिए इस समय हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां कह रही हैं कि हम पैट्रियार्कल गाइडलाइन को रिजेक्ट करते हैं, जो कहती है रेप के लिए ड्रेस प्रोवोक करता है, लाइफस्टाइल करती है और रहन सहन करता है, वो हम नहीं मानते। 3 साल की बच्ची का भी बलात्कार हो रहा है। हम सरकार से, कोर्ट से, पुलिस से, इंस्टीट्यूशन से चाहते हैं कि हमारे साथ खड़ा हो। हम इस सबसे बड़े लोकतंत्र में, संविधान पे जो चलता है, हम कानून की बात करते हैं। हमारे यहाँ कानून है आर्टिकल 14, उसके बाद फिर जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद इतना मजबूत कानून है कि मुझे लगता नहीं किसी कानून की जरूरत है। सिर्फ पुलिस में थोड़ा रिफॉर्म, सेंसिटाइजेशन करना पुलिस का, ये 2 चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि एविडेंसेस टाइम से जब पहुंचेंगे कोर्ट में
पुलिस उसको प्रोड्यूस करेगी एविडेंसेस को, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो ये सेक्सुअल वायलेंस करते हैं महिलाओं के साथ, दे कैन नॉट गेट अवे आफ्टर कमिटिंग हीनियस क्राइम। वो तो बदमाश, ये लुच्चे लफंगे निकल जाते हैं और दोबारा उससे बड़ा क्राइम करते हैं। और मैं मानती हूँ कि ईव टीजिंग को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए, जो जस्टिस वर्मा कमेटी में लिया गया था। ईव टीजिंग से ही हमको स्टार्ट करना चाहिए। अगर ईव टीजर है कोई तो उसके खिलाफ भी जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हमारी बहुत सी बच्चियां इस चक्कर में स्कूल छोड़ देती है, आत्महत्या हुई है। अभी देखिए, अच्छा अनीता जी, अनीता जी, महिला के साथ बलात्कार आपसे बड़ा काट ली गई, ऐसा सवाल है, थोड़ा सा व्यक्तिगत भी इसको मान लीजिए कि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता है, ठीक बात है, लेकिन आप देखिए कि जब आप लोग विपक्ष में रहते हैं तो इसी तरह के मामलों को लेकर, बलात्कार के मामलों को लेकर, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर, हम पर्टिकुलर कोई एक घटना नहीं बताएंगे, पर्टिकुलर किसी मामले का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए तो आए दिन प्रदर्शन होते रहते थे, आए दिन सरकार के साथ इस तरह का आप लोगों का विवाद रहता था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ये सारी बातें होती थी। लेकिन वही बातें जब आप सब लोग सरकार में होते हैं, ये सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए सवाल है कि जब आप सरकार में होते हैं तो वही प्राथमिकताएं आपकी बदल जाती हैं। अगर अब किसी के साथ बलात्कार की घटनाएं आती हैं तो उस पर जांच होती, फिर आपका जवाब रहता है नहीं जांच होगी, अगर दोषी होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। जब आप विपक्ष में रहते हैं तो यही बात कहते हैं नहीं तत्काल उसे फांसी चढ़ा दो। ठीक है, आप राजनीतिक दल है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी एक बनती है। इसके साथ साथ आप समाज के, आप लोग कहीं ना कहीं अग्रणी लोगों में से हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक मैसेज कन्वे करते हैं। तो आपको लगता नहीं कि आपको भी इस ओर, आप सभी लोगों को इस ओर एक कदम आगे और बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल राजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है जस्टिस भारतीय कमेटी की, मैं उसे बताऊंगी कि उसे विशाखा गाइडलाइन एक आई थी। विशाखा आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आप आ रही, हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हमारी आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं कह, विशाखा गाइडलाइन हुई थी। विशाखा गाइडलाइन में कहा गया था कि सबके ऑफिस में एक जो है विशाखा कमेटी बनेगी। लेकिन आज भी देखिए सामाजिक जागरूकता की कमी कि किसी ऑफिस में नहीं बनी है। आज ये सरकार को नहीं बनानी थी, ऑफिस वालों को बनानी थी। क्यों इसमें जागरूकता नहीं आई? जब हम लोग इतना उसको कहा गया, आपको बताएं हाई कोर्ट के अंदर हम लोगों ने, रंजना ज्योति हम लोगों ने रिट करके इसको लागू कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सामाजिक जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। आप ये देखिए, अगर सामाजिक जागरूकता हो तो इतने सब कांड भी ना हो सबसे। और ये हम सामाजिक जागरूकता कौन करेगा? हम, अब बताइए, ये कोई सरकार को नहीं बनानी थी कि विशाखा ऐसा हर ऑफिस में उन्हीं के लोगों को बनानी थी, ऑफिस के लोगों को, और वहाँ की महिलाओं को कहना था, पहला कदम उठाना था, लेकिन वो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जागरूकता की कमी ना। यही हम बता रहे कि जस्टिस वर्मा में जो आया था बहुत सही आया था, हमने उसको माना, लेकिन उसके बाद भी समाज में नहीं स्वीकार किया गया। यही कमी है। और जब सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी तो लोगों को लगेगा कि भैया अब तो सामाजिक प्रतिष्ठा में बात आ गई है। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है। और सबसे बड़ी बात है, आपको बताऊं, जो अभी कह रहे कि हम लोग प्रदर्शन करते थे, अभी भी विपक्ष क्यों नहीं प्रदर्शन करता? क्यों नहीं विपक्ष आता है सामने? केवल फ्यूचर पे राजनीति करेगा। ये सवाल इसलिए है कि जो मामले विपक्ष में रहे कि आपकी प्राथमिकताओं में होते हैं, वो सरकार में आते ही बदल कैसे जाते हैं? हम सिर्फ महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये सब सिर्फ पूरे समाज की महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं कि जब अब देखिए, अब ऐसे कई केस, अनीता जी, कई मामले ऐसे हैं। देखिए, अब आपको भी याद है, हम लोगों को भी याद है कि किस तरह से प्रदर्शन होते थे। और आज अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो वो तेजी नहीं दिखती है। हम ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की एक मजबूरी होती है, लेकिन एक महिला होने के नाते जो महिला नेता है पार्टी के अंदर, उनको इस ओर कदम उठाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है। अच्छा ताहिरा जी, जो सवाल अनीता जी से था वही मैं आपसे कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी महिलाएं हैं, जो भी महिला नेता है, हर चीज ट्वीट कर देना नहीं होता। और आज का विपक्ष केवल ट्विटर की राजनीति कर रहा है, प्रदर्शन करने ही छोड़ दिया। मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि ताहिरा हसन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुमैया जी, जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनमें अलग अलग विंग है,
तमाम महिला नेता हैं, बड़ी नेता हैं, हर पार्टियों में बड़ी नेता हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि जिस तरह से जो प्राथमिकताएं होती हैं सरकार के बाहर की और सरकार के अंदर की, वो बदल जाती हैं, तो इसमें भी महिलाओं का आप देखिए तो दो चेहरा सामने आता है। ठीक है कि एक राजनीतिक पार्टी की अपनी एक मजबूरियां होती हैं, लेकिन इन सबके साथ क्या महिलाओं को ये धर्म भी नहीं निभाना चाहिए क्या, महिला नेताओं को? मैं बार बार यही कहती हूँ कि किसी भी पार्टी में किसी भी ओहदे पर अगर महिलाएं हैं और इस तरह के मामलात हो तो उसमें बढ़ चढ़कर, क्योंकि ये पहली जिम्मेदारी उस वक्त जो है उन महिलाओं की है जो उस वक्त पार्टी में है या सरकार में किसी भी पद पर हो। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो ये फैसला अगली बार जनता को करना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाओं के मामले में आगे नहीं आएंगी तो हम और किसी को जिम्मेदार तो बाद में ठहराएंगे। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि इंसान और जो महिलाएं पार्टी में चली गई, ओहदा पा गई, उनका मकसद पूरा हो गया, अब उनको महिलाओं का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरी नजर में वो महिलाएं वाकई में किसी पार्टी में न रहने के लायक है, ना उनको महिलाओं का अगर दर्द नहीं है तो वो ऐसे किसी ओहदे के लायक भी नहीं। और ये पार्टी हाईकमान को सोचना होगा कि किस तरीके की महिलाओं को पार्टी में लाए, क्योंकि पार्टी पर बहुत धन्यवाद सुमैया राणा, बहुत धन्यवाद सुमैया राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तेज तर्रार प्रवक्ता है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में, विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो सवाल है वो लगातार बना हुआ है। सवाल ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बेहतर पहल की है, ये सच है। हर व्यक्ति चाहता है समाज का कि महिलाओं में पर जो अपराध हो रहे हैं, महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश आप देखिए तो किस तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें सुधार होना चाहिए और ऐसी घटनाएं जो होती हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन इसके पहले भी तमाम कानून ऐसे हैं जिसका पालन शायद उस ढंग से नहीं हो रहा है। नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हम सब उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि इससे महिला अपराधों में होने वाली जो कमी है वो कहीं ना कहीं नजर आए। हम सब लोग